Welcome back, students. Today we start chapter number 16, light. So as we know that light is a form of energy that enables us to see various objects present around us. And in class 6 you had already studied about light. लाइट के बारे में आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं. क्लास 6 में भी बताया गया था हाउ लाइट ट्रेवल्स. लेट्स सी हियर. लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट बेटा क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. एंड दिस इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. इसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं. एंड फॉर दिस आप इसको अपने घर पे एक एक्टिविटी करके खुद से जान सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इज करेक्ट और नॉट. सो फॉर दैट यू हैव टू डू अ सिंपल थिंग. आपको बेटा एक टॉर्च लेनी है, एक ट्यूब लेनी, पाइप जो कि ईजिली बेंड हो सके बीच से. क्लियर. एंड देन आपको उस ट्यूब से टॉर्च से जो निकलने वाली लाइट है उसे पास करानी है और एक सामने की स्क्रीन पे उसे फोकस करना है. सो बेटा पहले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, ट्यूब को एकदम स्ट्रेट रखेंगे. एंड आफ्टर दैट आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है वो उस पाइप के थ्रू होते हुए स्क्रीन तक पहुंच रही है. बट जब आप उस ट्यूब को कहीं से बेंड कर देंगे तो आप ये पाएंगे कि टॉर्च की रोशनी जो है, लाइट जो है वो स्क्रीन तक नहीं पहुंच रही है. इट मीन्स दिस एक्टिविटी सो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड अनदर थिंग यू कैन डू. दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप 2 और 3 कार्डबोर्ड्स ले लीजिए, उनको वर्टिकली प्लेस कर दीजिए और बेटा उन कार्डबोर्ड्स में आप एक सीध में होल्स कर दीजिए. एंड थ्रू दैट होल्स आप जब ऑब्जर्व करेंगे किसी बर्निंग कैंडल को दूसरे एंड पे रख के तो आपको लाइट दिखाई देगी. लाइट तभी दिखाई देगी जब तीनों जो होल्स हैं वो आपस में एक सीध में होंगे. यदि कोई भी एक होल अप या डाउन हुआ तो जलती हुई कैंडल से निकलती हुई लाइट हमें नहीं दिखाई देगी. सो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं सिंपल भी हैं, आसान भी हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा प्रैक्टिकली दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. And students, I am going to give you the diagrams related to these activities so that you can do it at your home in an easier way. Okay? Now come to the next point, that is reflection of light. So students, whatever the object present around us बाउंस ऑफ सनलाइट, वो क्या करते हैं, लाइट को बाउंस करते हैं. क्लियर. द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और यही जो बाउंसिंग ऑफ होता है लाइट का, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड स्टूडेंट्स, अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट देन अ डल एंड रफ सरफेस. एक स्मूथ और शाइनी सरफेस बेटा वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है इन कंपैरिजन टू अ डल एंड रफ सरफेस. क्लियर. लाइक हम बात करें तो प्लेन मिरर की बात कर लें या फिर जो हमारे घरों में वॉल हैं उनकी बात कर लें. तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा तो जो प्लेन मिरर है दैट रिफ्लेक्ट्स much more amount of light in comparison to the wall. Clear. So now come to the next point, that is laws of reflection of light. Clear. Here are 2 laws of reflections. First one is
The first law of reflection states that angle of incidence is equal to angle of reflection. यानी angle of incidence क्या होता है बेटा, angle of reflection के equal होता है. Second law states that incident ray, normal and the reflected ray, all the three rays lies in the same plane. ये क्या करती हैं, एक ही plane में lie करती हैं. Now see, with the help of this diagram you can easily understand about the laws of reflection of light. Here you can see a surface OA is an incident ray. ये जो पॉइंट O है बेटा, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहीं पे जो इंसिडेंट रे है वो क्या करती है, स्ट्राइक करती है सरफेस को. क्लियर. OB is reflected ray, ON is normal, and here angle between incident ray and normal, that is known as angle of incidence. Clear. And angle made by normal and reflected ray represented by R, that is known as angle of reflection. Clear. So students, this is all about laws of reflection of light. Now move to the other point, that is about images. So all of you have, I think, experienced to see your reflection. So students, now come to the next point, that is real and virtual images. And I think all of you had experienced to see your reflection, to see your image in your plane mirror that is available at your home easily. So बेटा जो images form होती हैं, they are of two types, real and virtual. Real image, an image that formed on a screen. ऐसी इमेज जो कि एक स्क्रीन पे बनती है उसे हम लोग रियल इमेज बोलते हैं. एंड वर्चुअल इमेज आर दैट इमेज विच कांट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जो कि इमेज पे नहीं बन पाती. अंडरस्टैंड. सो ये इमेजेस बनती कैसे हैं, लेट्स सी हियर. लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट जो होती है बेटा वो ऑब्जेक्ट्स पर पड़ती है और फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से. एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रीच टू अवर आइज, वो हमारी आइज तक पहुंचती है. आइज में क्या होता है, आइज में एंटर करते ही बेटा ये हमारी रेटिना पर, रेटिना मीन्स द स्क्रीन ऑफ अवर आई, इट फॉर्म्स एन इमेज. क्लियर. और जो हमारी ब्रेन होती है बेटा वो क्या करती है, दैट एनालाइज द डिस्टेंस, साइज एंड राइट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट मेक अस टू सी द करेक्ट इमेज. क्योंकि बेटा जो इमेज हमारी रेटिना पर बनती है इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड अपसाइड डाउन, मीन्स हम कहें तो ये इन्वर्टेड बनती है. Clear? So students, now I am going to show you some diagrams through which you can easily understand about real and virtual images. और बेटा एक चीज़ आपको और बता दें कि जो वर्चुअल इमेज होती है कभी कभी जो हमारी आई है वो धोखा खा जाती है. और उसमें क्या होता है कि सपोज जैसे कि जो रे ऑफ लाइट है वो हमारी आइज़ तक पहुंचने से पहले ही यदि कहीं बेंड हो जाती है, डेविएट हो गया अपने पाथ से, तो हमें क्या होता है कि हमें वर्चुअल इमेज दिखाई देती है. अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है बेटा
उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एंड यू कैन ऑब्जर्व इट, आप इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं बाय डूइंग अ सिंपल एक्टिविटी। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन मिरर में अपनी इमेज को ऑब्जर्व करना है, उसके सामने अपने हाथ पैर हिला करके कोई भी एक्टिविटी करके आपको उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना है। क्लियर? एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर यू विल ऑब्जर्व इट। आप वही पाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो भी इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर में, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। एज आई हैड टोल्ड यू, वर्चुअल मीन्स image that can't be taken on a screen. Second thing, image is of the same size of the object. Image जो होगी बेटा वो उसी साइज की होगी जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज वो सेम होगी। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इमेज अपीयर्स टू बी एज मच बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इट मीन्स, हम अगर इजीली कहें सिंपल लैंग्वेज में, तो बेटा जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच होगी। क्लियर? एंड लास्ट थिंग इज, इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड। जो इमेज फॉर्म होती है बेटा, दैट इज लैटरली इन्वर्टेड। सो व्हाट डज इट मीन लैटरली इन्वर्टेड? तो बेटा लैटरली इन्वर्टेड मीन्स इंटरचेंज ऑफ साइड, इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन में होता क्या है बेटा कि जब भी हम ऑब्जर्व करते हैं खुद को मिरर में, तो हम यही पाएंगे कि जैसे सपोज हम प्लेन मिरर के फ्रंट में खड़े हैं, तो हम यदि अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि जो इमेज है वो राइट साइड से अपना हैंड उठा रही है। बट होता क्या है कि इमेज में भी लेफ्ट हैंड ही उठता है, बट इट अपीयर्स टू बी राइट। अंडरस्टैंड? तो ये क्या हो गया? इंटरचेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट हो गया। और आप लोगों ने एक कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो एम्बुलेंस होती है उस पे लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस, लेकिन उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों उल्टा लिखा हुआ होता है? क्योंकि जब भी उसकी इमेज जो है सामने जो व्हीकल जा रहा है उसके मिरर में अगर बनेगी, तो जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्जन इट विल अपीयर सिंपली in a correct way. Clear? So students, this is all about properties of image formed by a plane mirror. So students, this is all for today's class, and in our next class we will discuss some more things related to this chapter. So thank you and have a nice time to you all.